ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों के अभी नतीजे भी नहीं आए हैं। उससे पहले ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है, जिसका आगाज बीजेपी का चाणक्य अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ से किया। शाह ने कोलकाता से न केवल चुनावी बिगुल फूका, न केवल दीदी पर हमले किए, बल्कि ये संदेश भी दे दिया कि 2024 की जंग में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यानी कि हिंदुत्व का एजेंडा सबसे अहम रहने वाला है। कोलकाता में संबोधन के दौरान शाह ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के जिन्न को सियासी बोतल से बाहर निकाला और एक बड़ा बयान दिया। सुनिए शाह ने क्या कहा। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे, मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। भारी संख्या में मौजूद लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए शाह ने ममता सरकार पर एक के बाद एक कई जोरदार हमले बोले और कहा 2026 में बंगाल की जनता बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला लेगी और सबक सिखाएंगी। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। शाह ने 2026 के बहाने बंगाल में अपने 2024 के मिशन का भी आगाज किया और कहा 2026 में तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी ही। इससे पहले 2024 की जंग में बीजेपी को वोट देने की अपील की। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना है। बता दें कि कोलकाता के धर्मतल्ला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान शाह ने ममता सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला और 2024 की जंग के लिए जमीन पर उतर चुकी है और रैली में सीएए को लेकर शाह का दिया बयान आने वाले 2024 के लिए बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है।